तेरी मैं की अरे जैसा कि देखा जाए, अब अपन यूनिट नंबर 6 का यूथ पब्लिकेशन बुक है ना, उसमें से वन लाइन रिक्वेशन करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 6 का इसका एक ही पार्ट करेंगे। यही कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए। यह वह योग्यता जिसको की नियमित प्रक्रिया और गामक नियंत्रण के दृढ़ और आदर्श नमूनों के रूप में समझा जाता है, तथा जो खिलाड़ी द्वारा सामूहिक गतिविधियों को अच्छे प्रभाव एवं गुण के साथ करने के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाता है। इसे क्या कहते हैं? समन्वय योग्यता कहते हैं। समन्वय योग्यता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वह कौन सी योग्यता होती है जो एक क्रिया के क्षेत्र से संबंधित समय और स्थान में शरीर की गतिविधियों एवं स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण करती है? इसे क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसे कहते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। वह कौन सी योग्यता होती है जो संकेत के साथ प्रभावी रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करती है? इसे क्या करते हैं? प्रतिक्रिया योग्यता। वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों को संतुलित बनाए रखती है? इसे क्या कहते हैं? संतुलित योग्यता कहते हैं। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता किसे कहते हैं? अनुकूल योग्यता कहते हैं। वह कौन सी योग्यता है जो कि खेल गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु शरीर के विभिन्न भागों को क्रियाओं को अर्ध पूर्ण ढंग से संयुक्त करती है? इसे क्या कहते हैं? युग्मन की योग्यता कहते हैं। कैसे कहते हैं? युग्मन की योग्यता कहते हैं। वह कौन सी योग्यता है जो कि तालमेल के उच्च स्तर शारीरिक गतिविधियों की बचत तथा गामक क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित होती है? इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण की योग्यता कहते हैं। वह कौन सी योग्यता है जो बाह्य गतिविधि के लय की ओर बाहर को ग्रहण करने के पश्चात गामक क्रिया में उत्पन्न किया जाता है? इसे क्या कहते हैं? लयात्मक योग्यता कहा जाता है। वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीकी को प्रदर्शित किया जाता है? इसे कौशल योग्यता कहते हैं। किसी गामक कार्य को करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं। प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना कहलाता है युक्ति कहते हैं। इसे कहते हैं युक्ति। आगे चलते हैं। अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? 3 काल आते हैं। कितने? 3 काल। खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया। सबसे लंबी अवधि प्रशिक्षण चक्र को होता है मैक्रोसाइक्लिंग चक्र होता है। मैक्रोसाइक्लिंग। सबसे कम अवधि का चक्र होता है माइक्रोसाइक्लिंग। 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहते हैं मेसोसाइक्लिक चक्र। 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र होता है माइक्रो चक्र। क्या होता है? माइक्रो। गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण कहलाता है विस्फोटक क्षमता। तनाव बढ़ने पर मांसपेशियों की लंबाई कम होना कहलाता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण का सघनता होनी चाहिए 40 से 60% होनी चाहिए। स्पीड एबिलिटी अधिकतम ताकत एक्सप्लोसिव शक्ति को विकसित किया जाता है बारंबारता की पद्धति से। किससे? बारंबारता की पद्धति से। लचीलापन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्रियाशील लचीलापन। अक्रियाशील लचीलापन को किसके द्वारा लचीलापन किसके प्रकार है लचीलापन क्या है? लयबद्ध खिंचाव विधि, मंद खिंचाव विधि एवं मंद खिंचाव व स्थिरता विधि किसको विकसित करती है? लचीलेपन को विकसित करती है। लयबद्ध खिंचाव, लयबद्ध गति, बाउंसिंग और बॉक्सिंग के साथ खिंचाव की मुद्रा को प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? ब्लास्टिंग स्ट्रेच विधि कहा जाता है। लचीलेपन को विकसित करने की विधि को क्या
कहते हैं, जिसमें प्रग्राहकों की तंत्रिका मांसपेशियों को उत्तेजित करती है। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर के कौन से भाग इसके अनुरूप होने चाहिए? हृदय एवं संधि के अनुरूप। चाल क्षमता के कितने प्रकार है? 5। प्रतियोगिता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रवचन की योग्यता, चाल की सहनशीलता, शारीरिक स्वास्थ्य की क्षमता के प्रकार सहनशीलता के होते हैं। गति योग्यता की साधारण प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? पुनरावृत्ति विधि, संवेदन विधि और सामान्य विधि अपनाई गई है। आगे चलते हैं। गति योग्यता की जटिल प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने के कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? पूर्वानुमान विधि और अनुक्रिया विधि अपनाई जाती है। तेज गति से किसी चाल की पुनरावृत्ति, आसान सी स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना एवं अभ्यास को तेज एवं लयात्मक तरीके से कराना, यह सभी किसको विकसित करने के लिए कराया जाता है? गति चाल को विकसित करने के लिए। चाल सहनशीलता को विकसित करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? पुनरावृत्ति विधि का, अंतराल विधि का उपयोग किया जाता है। विभिन्न खेल गतिविधियों की विशेषताओं के आधार पर ब्लूम ने खेलों की किन 7 महत्वपूर्ण समन्वय तालमेल योग्यताओं का वर्णन किया गया है? युग्मन योग्यता तथा पृथक्करण की योग्यता को विकसित किया है। इस प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? आयु, मौसम और थकावट। आयु, लिंग, शारीरिक बनावट एवं खुराक तथा मौसम किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं? शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। खिलाड़ी की गतिशीलता एवं तथा विशेष ताकत, बल व सहनशक्ति तकनीकी किसको प्रभावित करती हैं? गति को। उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रंग रूप सामाजिक जीवन बढ़ावा देता है। सिर्फ इतनी देर में एक बंद हो यादगिरी, सिर्फ एक बंद। उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार तथा उन्नत रंग के रूप में सामाजिक जीवन का बढ़ाना तथा दमखम बढ़ाना, ये सभी लाभ किस में होते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य से होते हैं। एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितने कैलोरी खपत होती है? 550 कैलोरी खपत होती है। 6 मील घंटे की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है? खर्च होती है, मतलब 4000 से 5000 कैलोरी व्यय होती है। 4 मील घंटा की दर से चलने वाली कितने कैलोरी ऊर्जा खपत होती है? 2500 से 3000 कैलोरी। शरीर या देह की मुख्य तौर पर शेल्डन द्वारा कितने और कौन सी किस्में बताई गई हैं? इंडोर, मेसोमोर और एक्टोमोर बताए गए। खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? 20 का होना चाहिए। एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? 3 से 4 घंटे भोजन। कौन सा समय कसरत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है? सुबह का समय कसरत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आगे चलते हैं। शारीरिक फिटनेस व्यक्ति को व्यय क्षमता से समृद्ध है, जिसमें हम अपने रोजाना के सामान्य कार्य बिना थके या थकान के साथ संपन्न करते हैं और अचानक आने वाली किसी आपात स्थिति से भी निपटने के लिए पर्याप्त बल ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। यह किसने कहा था? निक्सन ने कहा था। किसने? निक्सन। फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। फिजिकल फिटनेस कौन से 2 भागों पर किया गया है? हेल्थ रिलेटिव फिटनेस तथा मोटर रिलेटिव फिटनेस, 2 भागों में बांटा गया। आगे चलते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्रेंस, फ्लेक्सिबिलिटी तथा बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशी ताकत, सहनशीलता, ये सभी किसके अवयव होते हैं? हेल्थ रिलेटिव फिजिकल फिटनेस के।
गाम कौशल संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य के अवयव कितने होते हैं? 6 होते हैं। गति एवं शक्ति, चपलता, तालमेल तथा सहनशीलता तथा संतुलन, ये सभी किसके अवयव हैं? शारीरिक गामक कौशल संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य के। किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाला अवयव को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। किसी कार्य को करते समय मांसपेशियां तथा मांसपेशियों का समूह पूरे बल से कम समय में संकुचित होती है, इस घटक को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदलता है, उसे क्या कहते हैं? चपलता कहा जाता है, एजिलिटी कहा जाता है। वह क्षमता जो मानव शरीर के साम्यावस्था को स्थिर तथा चलायमान स्थिति में बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित, बैलेंस कहा जाता है। मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है, उसे मांसपेशी सहनशीलता कहते हैं। मांसपेशियों आगे देखते हैं। मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकावट की स्थिति में लंबे समय तक करने के मांसपेशी सहनशीलता। मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिक्रिया के विपरीत कार्य किया जाता है, उसे मांसपेशी ताकत कहा जाता है। वह क्षमता जिसमें तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में आपसी तालमेल बनाए रखता है, उसे सामंजस्य कहा जाता है। हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित करते हैं, उसे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस कहा जाता है। वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में किसी कार्य को करता है, उसे सहनशीलता कहा जाता है। मांसपेशी तथा जोड़ों की वह क्षमता जो किसी संचन को बड़े रूप में विस्तारित करती है, उसे कहते हैं लचकता। व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से करता है, उसे क्या कहते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाता है। मानव शरीर के वसायुक्त मात्रा तथा बिना वसा की मात्रा के संयोजन को कहते हैं बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है। गति की इकाई क्या कहते हैं? मीटर सेकेंड। वसा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? स्किन फोल्ड कैलिपर से नापी जाती है। पैर तथा कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? डायनोमीटर से नापी जाती है। गति मापने का सूत्र दूरी बटा समय। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है स्पिगोमोनोमीटर। उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी तथा मांसपेशी का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है, उसे कहते हैं लोकोमोटर क्षमता कहा जाता है। एरोबिक क्षमता शारीरिक स्वास्थ्य के कौन से घटक में प्रयुक्त होती है? सहनशीलता में। लंबी दूरी की दौड़ों के लिए वह खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए? सहनशीलता। 100 मीटर के धावक में किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है? गति का। एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है? लचकता का। ऐसे व्यायाम जिसमें व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना रुके अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहित कर पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है, उसे क्या कहते हैं? एरोबिक व्यायाम कहते हैं। वह व्यायाम जिसमें कम से कम ऑक्सीजन से लगभग 60 सेकंड तक पेशी में ईंधन की सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर रहकर क्रियाकलाप किया जाए, उसे क्या कहते हैं? अनएरोबिक व्यायाम कहा जाता है। लघु एरोबिक व्यायाम लगभग
कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है? 2 से 8 मिनट का। मध्य एरोबिक व्यायाम कम से कम कितने मिनट का होता है? 8 से 30 मिनट का। दीर्घ एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का? 60 मिनट का। एरोबिक चयापचय में कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है? 36 एटीपी की आवश्यकता है। लघु अनएरोबिक व्यायाम में कम से कम कितने समय की व्यायाम? 25 सेकंड से कम की। मध्य एरोबिक व्यायाम कम से कम कितने सेकंड का होना? 25 से 60 सेकंड का होना। दीर्घ अनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का होना चाहिए? 60 से 120 सेकंड का। किसी क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कितने प्रकार में बांटा गया? 3 प्रकार में बांटा गया। किसी कार्य को अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन से प्रकार में बांटा गया? मध्य समय की सहनशीलता में। वह क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता की क्षमता जिसमें अधिक मांसपेशी सम्मिलित होकर कम गति से किसी कार्य को 30 मिनट से अधिक समय तक करती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे तैराकी हुई, जॉगिंग हुआ, पैदल चाल हुआ, उसे आधार सहनशीलता कहते हैं। खेल प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होने वाली वह सहनशीलता जिसके आधार पर खेल गतिविधि को थकान की स्थिति में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट सहनशीलता कहा जाता है। आगे चलते हैं। वह खेल अवधि पर आधारित सहनशीलता जो 45 सेकंड तक की अवधि के लिए किसी खेल में प्रयुक्त होती है, जैसे 400 मीटर की दौड़, गति सहनशीलता कहा जाता है। खेल क्रिया की अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 से 2 मिनट में प्रयुक्त होती है, उसे अनएरोबिक सहनशीलता कहते हैं। साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना आदि तरह की क्रिया किस प्रकार की एक्सरसाइज कहलाती है? एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। उस प्रशिक्षण किसी विधि को क्या कहते हैं जिसको किसी एक स्वीडिश भाषा में नाम दिया गया है? उसे स्पीड प्ले विधि भी कहते हैं, इसे पार्ट लेक विधि कहा जाता है। स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाता है? सहनशीलता के नाम से जाता है। पूर्व नियोजित सहनशीलता को विकसित करने की वह विधि जिसमें ऑक्सीजन अनऑक्सीजन क्षमता को विकसित किया जाता है, उसे बार बार गति बदलकर इसे वेरिएबल पेस मेथड कहा जाता है। वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, इसे कॉम्पिटिशन मेथड कहा जाता है। स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस, फार्टलेक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड आदि प्रशिष्ट प्रकार की सहनशीलता को विकसित करने के लिए किस विधि का अंतर्गत आते हैं? कंटिन्यूअल विधि का। एरोबिक क्षमता, अनएरोबिक क्षमता, मूवमेंट इकोनॉमी, मनोवैज्ञानिक कारक तथा ऊर्जा स्रोत किस शारीरिक स्वास्थ्य के घटक को निर्धारित करने वाला कारक है? सहनशीलता। शारीरिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक ताकत को कितने प्रकार में बांटा गया? 3 प्रकार में। शारीरिक स्वास्थ्य के घटक ताकत को कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है? मैक्सिमस स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ सहनशीलता। गतिहीन विधि तो आइसोकाइनेटिक विधि, स्थिर विधि किस प्रकार की ताकत को विकसित करते हैं? अधिकतम शक्ति को। विशिष्ट तथा प्रतियोगी व्यायाम तथा गहन अंतराल विधि किस प्रकार की ताकत को विकसित किया जाता है? विस्फोटक शक्ति को। एक्सटेंसिव अंतराल, गहन अंतराल, प्रतियोगी व्यायामों, चक्रीय ट्रेनिंग किस प्रकार ताकत शक्ति सहनशीलता को विकसित किया जाता है? शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार कर अभ्यास किया जाता है, इसे चक्रीय ट्रेनिंग कहते हैं, सर्किल ट्रेनिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। फिजिकल फिटनेस को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? कितने प्रकार? 2 प्रकार में होता है। फिजिकल फिटनेस इंडेक्स
किस विद्वान ने विकसित किया गया था? किस विद्वान ने विकसित किया है? फिजिकल फिटनेस इंडेक्स किस विद्वान? फेडरिक रेड रोजर्स ने। किसने विकसित किया? फेडरिक रेड रोजर्स ने विकसित किया। शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्टेडियोमीटर कहा जाता है। शरीर के जॉइंट के पास दो हड्डियों के बीच के कोण को किस यंत्र से मापते हैं? गोनियोमीटर से नापते हैं। किससे? गोनियोमीटर से नापते हैं। पैरों तथा कमर की ताकत किस यंत्र से मापते हैं? डायनोमीटर से नापते हैं। डायनामोमीटर से नापते हैं। हाथों की पकड़ मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? मैनोमीटर कहा जाता है। मैनोमीटर कहा जाता है। फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्पायरोमीटर कहा जाता है। क्या? स्पायरोमीटर। हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। रक्त दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? स्वीप गैमोनोमीटर से मापा जाता है। मांसपेशियों की कार्य क्षमता किस यंत्र से मापी जाती है? इलेक्ट्रोमोग्राफी से मापा जाता है। शरीर के विभिन्न भागों की लंबाई किस यंत्र से नापी जाती है? एंथ्रोपोमेट्रिक से मापा जाता है। आगे देखते हैं। शरीर में वसा की मात्रा मापने का यंत्र का नाम है स्किन फोल्ड कैलिपर मापा जाता है। ठीक है। फ्लैट फुट मापने का यंत्र क्या कहते हैं? पेडोमीटर कहा जाता है। क्या है? पेडोमीटर कहा जाता है। स्कोलियोसिस नामक विकृति के स्तर को मापने का यंत्र कौन है? स्कोलियोमीटर एंड स्पिनोग्राफी नाम होता है। आंखों की दूरदृष्टि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम है कौन सा है? स्नेल चार्ट। हवा की दिशा नापने का यंत्र कैसे कहते हैं? विंड गेज। थ्रोइंग इवेंट के बाले की दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र का नाम है कौन सा यंत्र है? मैजिक आई। ठीक है। मैक्सिमस स्ट्रेंथ किससे नापा जाता है? वर्टिकल जंप से। किससे? वर्टिकल जंप से। मैक्सिमस स्ट्रेंथ किससे नापा जाता है? वर्टिकल जंप से। एजिलिटी किससे मापी जाती है? एजिलिटी किससे मापी जाती है? शटल रन से। फ्लेक्सिबिलिटी परीक्षण से मापी जाती है। सिट एंड रिच टेस्ट से। साइकिल अर्गोमीटर से क्या मापा जाता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ठीक है। ट्राइचीमीटर से क्या मापा जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी। इलेक्ट्रोगोनियोमीटर किस मापता है? एलगोन से। ठीक है। आगे चलते हैं। मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है तथा किसने बनाया था? क्रॉसवेबर मस्कुलर फिटनेस ने बनाया था। किसने बनाया था? क्रॉसवेबर तथा मस्कुलर फिटनेस ने बनाया था।
टोटल प्लस रेसलो टेस्ट। रेसलो टेस्ट से क्या मापा जाता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बनाया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया था? लूसियन बुराउ ने बनाया था, लूसी बुराउ। आगे देते हैं। 12 मिनट रन वर्ल्ड टेस्ट किसने बनाया था? केनेथ कपूर ने। 12 मिनट रन वेल टेस्ट से क्या मापा जाता है? सर्कुलर रिपेंस। AAHPERD का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन एयरनास फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिटेशन डांस। रिक्रेशन, ठीक है। AAHPERDY यूथ फिनिशिंग टेस्ट किसने बनाया था? पॉल हुंसिकल एंड गाय रीफ ने बनाया था। AAHPERD यूथ टेस्ट में 600 यार्ड रन वेग से क्या मापा जाता है? सर्कुलर रिपीटरी मापा जाता है। स्ट्रेंथ नी सीटअप्स से क्या मापा जाता है? एंडोमिनल हिप मस्कुलर एंड्योरेंस मापा जाता है। एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग एक्सटेंशन मस्कुलर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? स्टैंडिंग लॉन्ग जंप मापा जाता है। जे वर्टिकल जंप, स्टैंडिंग जंप, 100 मीटर यार्ड शॉर्ट रन का संबंध है JCR टेस्ट तथा JCR से मोटर एबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। मोटर एबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है एजुकेबिलिटी आयोब्रेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और क्या बताया गया इसमें? आयोब्रेस टेस्ट एंड मेथेनी जॉनसन टेस्ट, ये 1 नंबर करते हैं, ठीक है। फ्रेंच टेस्ट, फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट। उसके बाद में आएगा लॉकहार्ट मैकफेरसन बैडमिंटन टेस्ट। क्या? बैडमिंटन टेस्ट। मिलर वॉली टेस्ट। ये सभी किसके टेस्ट हैं? बैडमिंटन स्किल टेस्ट हैं। बैडमिंटन खेल में वॉली टेस्ट का नाम बताइए। मिलर वॉली टेस्ट। फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट के 2 टेस्ट बैटरी के नाम से जाना जाता है, द सर्वस टेस्ट और द क्लियर टेस्ट।
फ्रेंच फ्रेंच स्टेयर टेस्ट, फ्रेंच स्टार टेस्ट बैडमिंटन किसने और कब बनाया? कब बनाया? स्टेयर फ्रेंच ने एंड एवलिन स्टाल्टर ने बनाया। एवलिन स्टाल्टर ने 1949 में बनाया था। आगे देखते हैं। लॉकहार्ट मैकफिरसन बैडमिंटन टेस्ट किसने और कब बनाया? 1949 में बनाया था। एलिन लॉकहार्ट एंड फ्रेंच एवं ए मैकफिरसन ने 1949 में बनाया था। मिलर वोल टेस्ट किसने और कब बनाया? 1951 में बनाया था। मिलर एवं फ्रेंच ने बनाया था। लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट के नाम से बताइए। जॉनसन बास्केट टेस्ट, कनो बास्केटबॉल टेस्ट और हैरिसन बास्केट टेस्ट। ठीक है, आगे जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? विलियम जोन्स ने बनाया था 1934 में। किसने? विलियम जोन्स ने 1934 में बनाया था। आगे देखते हैं। स्पीड ड्रिबल टेस्ट, वॉल बाउंस टेस्ट एंड पेनी कप टेस्ट एवं ड्रिबल शूट टेस्ट बैटरी का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट में। नॉक बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? रॉबर्ट डी नॉक्स ने 1947 में बनाया। पेनी कप टेस्ट का प्रयोग बास्केटबॉल के किस टेस्ट में किया जाता है? कोनोक बास्केटबॉल टेस्ट में किया जाता है। लड़कियों के लिए कौन सी बास्केटबॉल टेस्ट बनाए गए हैं? लिलीज बास्केटबॉल बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? एविस लिलिस ने 1952 में बनाया था। भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल टेस्ट बनाया था? हरबंस सिंह ने बनाया था। किसने? हरबंस सिंह ने बनाया था। हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरी का प्रयोग किया गया? ड्रिबल एंड शॉट टेस्ट द फील्ड गोल स्पीड टेस्ट का प्रयोग किया गया। अचीवमेंट टेस्ट इन फील्ड हॉकी फॉर कॉलेज वुमेन किसने बनाया? मार्गरेट एम सचमेटिक मार्गरेट एंड सचमिटल्स एंड एस्टर फ्रेंच ने बनाया था। मैकडॉनल्ड्स वोलिंग स्कोर टेस्ट सोकर टेस्ट किसने और कब बनाया? लॉयड ने और GMC डोनाल्ड ने 1951 में बनाया था। जॉनसन स्कोर टेस्ट किसने और कब बनाया? जोसेफ R जॉनसन ने 1963 में बनाया। क्रेव स्कोर टेस्ट किसने और कब बनाया? वेरनोन एंड क्रेव ने बनाया था। टेनिस बैक बोर्ड टेस्ट किसने और कब बनाया?
टी ड्राइव 1935 में बनाया। ब्रो मिलर टेनिस टेस्ट किसने कब बनाया? 1950 में बनाया था। किसने? मोरियन और बरोरे एंड डोनन और मिलर ने बनाया। वोइल क्या करें? वॉलीबॉल रूल्स लैंग एंड बॉल टेस्ट किसने कब बनाया? रसेल वॉलीबॉल के रसेल लंगे बॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? नोमी रसेल ने एलिजाबेथ लैंग ने 1940 में बनाया था। ब्रेड बॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? जॉर्ज एफ ब्रेडी ने बनाया 1945 में। किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। परीक्षण उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। यह अर्थ होता है वैधता का। किसका? वैधता का। विश्वसनीयता का अर्थ है विषय का क्षेत्र। यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से दो से अधिक बार माप किया जाए तो उसका परिणाम लगभग समान हो तो वह परीक्षण कहलाता है विश्वसनीयता परीक्षण कहलाता है। 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किसी कारक को मापने के लिए किया जाता है सहनशीलता या सहनशीलता। मानवीय शरीर की चर्बी मापने हेतु शरीर में कितनी जगहों से नाप ली जाती है? 3 जगहों से। मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि कहलाती है एंथ्रोपोमेट्री। फुफ्सीय क्षमता मापने का यंत्र है वेट स्पायरोमीटर। लंबर लॉर्डिसिस को क्या कहा जाता है? होलोबैक कहा जाता है। लंबर लॉर्डिसिस को क्या कहा जाता है? होलोबैक। मेरुदंड का दाहिने या बाएं ओर झुकाव कहलाता है स्कोलियोसिस। क्रॉस वेबर परीक्षण किस हेतु उपयोग में लाया जाता है? न्यूनतम मांसपेशियों क्षमता की होती। गोनियोमीटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? लचीलापन के मापन हेतु। केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ताकत के लिए। बैंक एवं लेग डायनोमीटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? पीठ एवं पैरों की ताकत मापने के लिए किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सहनशीलता के लिए। कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में बेंच की ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच। ब्लास्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापने हेतु किया जाता है? लचीलापन के लिए। परीक्षण टेस्ट बना होता है टेनिस से। खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है परीक्षणों द्वारा। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में खिलाड़ी की कर्तृत्व क्षमता मापन में कुशलता की परख करके विकसित करने में एवं प्रतियोगिता की भावनाओं को विकास में आवश्यकता होती है परीक्षण की। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में खिलाड़ी का लचक करने प्रशिक्षण योजना के निर्माण एवं खिलाड़ी के मार्गदर्शन में किसका महत्व होता है? परीक्षण का। किसका? परीक्षण का। अच्छे परीक्षण के लक्षण है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ओपर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रयोग किस परीक्षण में किया जाता है? शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में किया जाता है। वर्गीकरण, पूर्व कथन व तुलना एवं परामर्श एवं निर्देशन से कार्य है मापन के लिए। मापन को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है मात्रक संख्यात्मक ज्ञान
मूल मात्रक नहीं है न्यूटन। प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। समय सारणी, समय श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। रचना के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। प्रकृति के आधार पर श्रेणी नहीं है, व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है। स्थान श्रेणी क्या है? जिसमें आंकड़ों को क्रमबद्ध किया जाता है। स्थान, भौगोलिक आधार। समय की इकाई से तात्पर्य वर्ष, माह, दिन और घंटे। वर्ग की कितनी सीमा होती है? 2। मूल मात्रों का व्यक्त किया जाता है एमकेएस सिस्टम में। शारीरिक शिक्षा, खेल कूद में स्पर्धाओं में स्थान का निर्धारण करने में, खेल क्षेत्रों को मापन निर्धारण करने में किसका महत्व? मापन का। शारीरिक शिक्षा तक खेल कूद के क्षेत्र में किसका विशेष महत्व? मापन का। हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई वाली बॉल खेलों के मैदान की लंबाई चौड़ाई का सही उदाहरण है, मापन का। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन ऑफ रिक्रेशन का संगठन किसके द्वारा बनाया गया है? ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट द्वारा। पुरुष व महिला खिलाड़ियों की स्वास्थ्य को मापने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया टेस्ट क्या होता है? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। विचलन की प्रारंभिक मापन कौन सी है? विस्तार। शारीरिक शिक्षा एक खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है, जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट। शारीरिक शिक्षा व खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है, मधुमेह का परीक्षण। गामक क्षमता मोटर फिटनेस के मापन के लिए किस परीक्षणों का प्रयोग होता है? पुलअप्स का, दौड़, सिटअप का। शारीरिक क्षमता एवं मानसिक क्षमता दोनों की संयुक्त रूप है संपूर्ण क्षमता, टोटल फिटनेस। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है अंकगणित माध्यम का, माध्यमिका एवं बुशिक का। 3 मध्यक, 2 मध्यक किस केंद्रीय वृत्ति को माप याद करने में सूत्र होते हैं? पुष्पीय बहुकुलक। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में परीक्षण मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का अभाव, प्रभाव एवं भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की स्थिति। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है मापन का। हृदय की कार्यशीलता मापन किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा। सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्त दबाव होता है 110 से 130 mm। व्यक्ति की लंबाई मापने का उपकरण है स्टेडियोमीटर। मोटापा मापने के अंतर स्किन फोल्ड कैलिपर। 12 मीटर दौड़ चाल का मापन होता है सहनशीलता। क्या होता है? सहनशीलता। ठीक है, ये बच्चों 6ठी यूनिट कंप्लीट हो गई है। एक ही वीडियो में 42 मिनट का 45 मिनट का वीडियो बना है। एक ही वीडियो में कंप्लीट 6ठी यूनिट हो गई है। इनको अच्छी तरीके से याद करो। धन्यवाद, थैंक यू।